Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गोभी बनाने की रेसिपी। गोभी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बनाने में अगर एहतियात ना की जाए तो इसका जायका भी अच्छा नहीं बनता और दूसरा ये बिल्कुल मैश हो जाती है जिसकी वजह से इसकी लुक भी अच्छी नहीं आती। तो आज की रेसिपी में मैं आपसे ना सिर्फ ये शेयर करूंगी कि किस तरह से गोभी को बहुत ही अच्छा जायका दिया जाए, बल्कि इसको किस तरह से खिला खिला और खूबसूरत बनाया जाए। आलू गोभी बनाना बहुत ही इजी होता है, तो चले फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आलू और गोभी, लेकिन इनकी कटिंग करने से पहले हम मसाले को तैयार होने के लिए रखेंगे। उसके लिए हम एक प्रेशर में लहसुन, प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च, 1/4 स्पून हल्दी। या स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट और आलू गोभी की क्वांटिटी के हिसाब से भी रख सकते हैं। 1 ग्लास इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट का वेट। उसके साथ ही हम आलू लेंगे और इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पील ऑफ करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। आलू को पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर इनको वॉश करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। आलू की कटिंग ना तो इतनी बारीक करनी है कि ये पकाते पकाते ही मैश हो जाए और ना ही इतनी मोटी कि इसको पकाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। जस्ट नॉर्मल सी इसकी कटिंग करेंगे। आलू की कटिंग करने के बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको वाटर में डिप करके रख देंगे। आलू को हम वाटर में क्यों डिप करके रख रहे हैं इसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके साथ ही मैंने गोभी की भी कटिंग कर ली है जिसकी वीडियो मुझसे सेव नहीं हुई, इसलिए इसमें ऐड नहीं की हुई। गोभी की कटिंग करने के बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के लिए वाटर में डिप करके रख देंगे ताकि जो इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स लगे हुए हैं वो इससे उतर जाएं। मसाला भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और उसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे अदरक का पेस्ट। गोभी को हाजमेदार बनाने के लिए इसमें दूसरी डिशेस की निस्बत अदरक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। उसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/2 स्पून होममेड सब्ज़ी मसाला। ये बहुत ही स्पेशल है और ये आलू गोभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। सब्ज़ी मसाला की रेसिपी को मैंने बहुत डिटेल से शेयर किया हुआ है और एक बार फिर इसकी रेसिपी की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से इजीली होममेड सब्ज़ी मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। मसाले की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे आलू और आलू की तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और आलू को हमने जो पहले वाटर में डिप करके कुछ देर के लिए रखा था वो इसलिए रखा था क्योंकि हमारा मसाला तैयार नहीं हुआ था और हमने पहले ही आलू की कटिंग कर ली थी। और आलू को अगर पहले कट कर लिया जाए और उसको ऐसे ही रख दिया जाए तो फिर उसका कलर चेंज हो जाता है और अगर इसको वाटर में डिप करके रखा जाए तो फिर इसका कलर चेंज नहीं होता बल्कि ये बिल्कुल फ्रेश और अच्छी लुक में ही रहता है। आलू की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब इसमें गोभी को ऐड कर देंगे, लेकिन गोभी को इसमें ऐड करने से पहले मैंने कुछ देर के लिए स्ट्रेनर में डाल के रखा था ताकि जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो इसमें से अच्छी तरह से स्टेन हो जाए। गोभी बहुत ही सॉफ्ट होती है इसलिए अभी हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे बल्कि अभी हम जस्ट इसको आलू के साथ मिक्स करेंगे और हमें इसमें वाटर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको वाटर में डिप करके रखा हुआ था और इसमें से खुद ही वाटर निकल आएगा। इसलिए हम इसको ऐसे ही ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर डाम कर रख देंगे या जितनी देर में आलू और गोभी गल जाए। आलू और गोभी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इनकी ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। इसकी बुनाई इतनी ज़्यादा नहीं करनी कि गोभी मैश ही हो जाए।
गोभी बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसको बनाते हुए इसकी सॉफ्टनेस को माइंड में ज़रूर रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आलू के साथ हम गोभी नहीं बल्कि गोभी का कचूम्बर बना रहे हों। आलू और गोभी की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। सबसे एंड पे इसमें ऐड करेंगे हाफ स्पून गरम मसाला और सब्ज़ धनिया और इन दोनों चीज़ों को ऑन फ्लेम के ऊपर ही आलू गोभी में मिक्स करेंगे और हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और खिली खिली खूबसूरत सी आलू गोभी तैयार हो गई है। ये आलू गोभी बनाने की बहुत इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इसका जायका भी अच्छा बनता है और इसकी लुक देखने में भी अच्छी लगती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद आलू और गोभी बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप हमारी रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।